नमस्कार, मैं हूं सुनिधि वर्मा और आप देख रहे हैं ऑप्टिम इंडिया। 1 जून को लास्ट वोटिंग होने वाली है इलेक्शन की और 4 जून को रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। क्या लगता है? तो अब सोचने वाली बात ये हो जाती है कि इस साल का इलेक्शन कौन मेजॉरिटी से जीतेगा। चलिए जानते हैं लोगों से। रोहित, क्या लगता है आपको कि इस साल मेजॉरिटी में कौन सी पार्टी आएगी? ऑब्वियसली बीजेपी, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि बीजेपी इसलिए आएगी कि वी आर अ यूथ जनरेशन एंड हम लोग एक सेफ हैंड में हैं। तो और हमारी जो अपकमिंग फ्यूचर है वो भी एक मोदी ब्रांड को समझेगी अच्छे से और उसे आगे फॉरवर्ड करेगी। दैट्स व्हाई वी गो विद द बीजेपी। किसका वोट रहा है इस साल आपका? बीजेपी ऑब्वियसली। जी, तो इनका मानना है कि बीजेपी यूथ को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रही है, बीजेपी ही यूथ की चिंता कर रही है। तो लग रहा है कि बीजेपी, आई थिंक यूथ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस साल बीजेपी को। चलिए देखते हैं कि क्या मानना है बीजेपी पार्टी को लेकर। बीजेपी ही आएगी। जो राम को लाए हैं, काशी भी उन्होंने सजाई है, अब मथुरा को भी तो सजाना है, तो बीजेपी ही आएगी। यूथ भी बीजेपी के साथ। तो आप मानती हैं कि मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है राम मंदिर को बनवाने में? क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर बना ही नहीं होता। कितने सालों से उसका केस चल रहा था, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने किया ना सब कुछ। उन्होंने करके दिखाया एक्चुअली सबको। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करके भी दिखाऊंगा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जी, अगर हम सोचे तो राम मंदिर की जब स्थापना की गई थी तो कांग्रेस पार्टी को भी इनविटेशन भेजा गया था, बट राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं सेरेमनी को, राम मंदिर की स्थापना की सेरेमनी को। तो आपका क्या मानना है इस पर? वो अनलकी है इस चीज़ के लिए। कौन नहीं उस स्थापना में जाना चाहता था? हर कोई मतलब इतना उल्लास से भरा हुआ था कि सब कोई जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनविटेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। वो उनकी अनलकीनेस है। जी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। राम मंदिर की स्थापना की गई है बस मोदी जी के वजह से ही। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि बीजेपी ही मेजॉरिटी में आएगी और रिजल्ट तो अभी से ही पक्का हो चुका है कि मोदी की सरकार ही बनेगी। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड। सर बताइए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी आएंगे, क्योंकि बीजेपी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे अभी 370 हटने के बाद धारा अधिनियम, एनआरसी, नागरिकता सबके लिए संशोधन किया है। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश का बहुत बड़ा यशस्वी प्रधानमंत्री है और हमारे यूथ के लिए एक यूथ आइकन भी है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी आएंगे। तो इनका भी मानना है कि बीजेपी ही सत्ता में आने वाली है, मेजॉरिटी वोट्स बीजेपी को ही जाने वाली है। चलिए देखते हैं और क्या मानना है इससे रिलेटेड। सर बताइए, क्या मानना है आपका? मैम एक्चुअली मेरा मानना है कि अभी तो बीजेपी ही मतलब इसमें फाइट कर रही है। आगे बीजेपी ही जाएगी। फिलहाल इलेक्शन में जो इनका टारगेट वगैरह रखा है जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इनका टारगेट अब अचीव होते दिख रहा है। जी जी, लोगों को, बहुत से लोगों का मानना है कि बीजेपी ही सत्ता में आने वाली है। लगता है कांग्रेस को पसंद करने वाले, सपोर्ट करने वाले आखिर हैं ही नहीं। पता नहीं उनका कहीं कुछ होने वाला है भी या नहीं। चलिए देखते हैं, सुनते हैं कि ये कंफर्म हो चुका है कि बीजेपी ही भारी मात्राओं के वोट से जीतने वाली है और लगता है कि कांग्रेस का यहाँ पे बोलबाला तो नहीं है। रूलिंग पार्टी विल बी बीजेपी। आपका क्या मानना है इसमें? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऑप्टिम इंडिया को फॉलो कर लीजिएगा।